दुष्ट स्तन्यजन्य व्याधि की श्रेणी में आगे आता है पांचवी व्याधि है अहिपूतना। और भी ऐसे कई पूतना देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बाल गृह में देखने को मिलेंगे। ये अहिपूतना यहीं पे मिलेगा। इसको हम नैपकिन रैसेज या डायपर रैसेज से कोरिलेट कर सकते हैं, जो बच्चों में देखने को मिलती है। इसके निदान क्या 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 हो सकते हैं? तो सक्रीन मूत्र क्षमायुक्तम अधौते। बेसिकली यहाँ हमें हाइजीन से रिलेटेड है। अगर हाइजीन हमने मेंटेन नहीं रखी तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, अहिपूतना देखने को मिलेगा। तो सक्रीन मूत्र क्षमायुक्तम अधौते, यानी बच्चे ने डेफिकेशन किया, यूरिनेशन किया, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, तो उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, बहुत स्वेटिंग हुई, ओवर स्वेटिंग हुई, और उसके बाद भी हमने बच्चे को नहलाना धुलाना उचित नहीं समझा, इसकी वजह से हो सकता है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले क्या होगा? तो कंडू होगा, यानी इचिंग होगी। उसको भी हमने ठीक नहीं करा, यहाँ पे भी चिकित्सा नहीं करी, तो स्पॉट बनेंगे। उससे क्या होगा? उससे स्राव होगा। अब उसकी भी चिकित्सा नहीं करें तो घोर व्रण होगा, बड़ा सा घाव बनेगा। वो बनेगा किस वजह से? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से। यहाँ पे जो दुष्य इन्वॉल्व होते हैं वो हैं कफ और रक्त। कफ और रक्त की ही दुष्टि होती है यहाँ पे, और इन्हीं की वजह से कंडू, स्फोटस्राव और घोर व्रण एक प्रोसेस में, एक सीक्वेंस में होते हैं। अब नैपकिन रेस्ट की चिकित्सा हमें कैसे करनी है? अहिपूतना की चिकित्सा कैसे करनी है? तो इसकी चिकित्सा में हमें सिर्फ धात्री की चिकित्सा करनी है। और वो कैसे करना है? तो पटोल पत्र, त्रिफला और रसांजन सिद्ध घृत से, इनका प्रयोग करके। आगे इनका मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे तो डायपर रैसेज से कर सकते हैं। डायपर रैसेज बोल लें, नैपी रैश बोल लें, नैपकिन रैश बोल लें, जो भी बोल लें। इसमें होता क्या है? स्किन रैसेज इन द डायपर एरिया दैट आर कॉज्ड बाई वेरियस स्किन डिसऑर्डर्स और इरिटेंट्स। इन सब की वजह से जो भी स्किन रैसेज होते हैं डायपर एरिया में, वही है डायपर रैसेज। अब इसके बाद है इनके फीचर्स क्या होंगे। फीचर्स में हमें देखने को मिलेगा जॉइंट पैचेज ऑफ एरिथमा, मतलब जगह जगह एरिथमा हो रहा होगा और वो एक दूसरे को जॉइंट कर रहे होंगे। तो एक तो एरिथमा, लालापन देखने को मिलेगा। दूसरा, स्केलिंग हो रही होगी, हो सकता है स्किन से कुछ स्केलिंग हो रही हो। ये ज़्यादातर कॉन्वेक्स सरफेसेस पे मिलते हैं। जो भी फोल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे जो कॉन्वेक्स सरफेस बन रहे होते हैं अगल बगल में, वहाँ पे स्केलिंग देखने को मिलती है। और तीसरा, स्पेयर्ड स्किन फोल्ड्स, जो भी स्किन फोल्ड्स होते हैं वो स्पेयर्ड मिलेंगे। इसके बाद कॉजेज़ देखेंगे। तो कॉजेज़ में मेन कॉजेज़ क्या होता है कि जब बच्चे को बहुत देर तक भीगा छोड़ देते हैं। बच्चे ने डायपर पहना है, सूसू करी उसमें, और उसको वैसा ही वेट ही रहने दिया बहुत देर तक, तो एक तो ये कारण, और ऊपर से जो डिफिकेट किया है बच्चे ने या फिर यूरिनेट किया है, उसकी वजह से वहाँ के पीएच बहुत कम हो जाते हैं। और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ के लिए। तो जिसकी वजह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो वेटनेस और पीएच कम होने की वजह से जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, स्किन की जो एक लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसका ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और वही जो हम कंडू के बाद स्फोटस्राव और घोर व्रण देख रहे थे, तो घोर व्रण भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। इनके प्रिवेंशंस क्या हैं? तो प्रॉपर ईयरिंग करें, खुला रखें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, थोरो ड्राइंग ऑफ द स्किन, मतलब बहुत ही स्किन को खूब सुखाने के बाद ही बच्चे को डायपर पहनाएं। इसके बाद यूज ऑफ मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पाउडर्स, और चौथा है ऑयल बेस्ड बैरियर क्रीम्स। इन सब का प्रयोग करेंगे, बच्चे को नैपकिन रैसेज नहीं होंगे। थैंक यू।